परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जी की जय हो। ध्रुव जी महाराज के चरित्र में आता है, कहते हैं भगवान की आराधना करने से क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें भी अगर गुरुदेव की सेवा की जाए तो फिर कोई संशय रहता ही नहीं, वो जो चाहता है उसे प्राप्त होता है। लेकिन हमारे आपके जीवन में विडंबना ये है कि हम चिंतन अधिकतर संसार का करते हैं, भगवान को माध्यम बना करके, और चाहते क्या हैं, संसार, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। हम भगवान के हैं, इसमें कोई शक नहीं, और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना को कब स्वीकार करते हैं, वो देख लेते हैं कि ये जो मांग रहा है इसमें इसका हित है कि अनहित है। अगर हित होगा तो अवश्य देंगे, और यदि अनहित होगा तो नहीं देंगे। नारद जी ने खूब प्रार्थना की कि हमारा विवाह करा दो, लेकिन भगवान ने कहा भैया तुम विवाह करके क्या करोगे, सब छूट जाएगा जो तुम कर रहे हो, है ना। जब तब कछु ना हो यहीं काला, हे विधि मिले कवन विधवाला। तो आदमी फंस जाता है। तो संसार मांगने से आदमी संसार में फंसता जाता है। दूसरी बात, अगर भगवान कृपा करके अगर उसे नहीं देते हैं तो भगवान के प्रति उसके हृदय में भाव कुछ और प्रकट होने लगते हैं। हम भगवान को इतना मानते हैं, हम इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं, भगवान के लिए रात दिन सेवा करते हैं, फिर भी भगवान हमारा इतना काम नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की जो स्थिति जो संसार में आती है, उससे हमारा विनाश होता है। यद्यपि भगवान की शरणागत जो भी हो गए हैं, भगवान कभी उनका बुरा नहीं करते, और उसका जन्म जन्मांतर चाहे जो भी लग जाएं, बिना कल्याण किए रहते भी नहीं। लेकिन समय हमारा बर्बाद हमारा ही हो रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता है। गुरुदेव जो कह रहे हैं उन्हीं की बात को मान करके चलो, अपने मन का नहीं, इसलिए गुरु किया जाता है। तो प्रहलाद माने ध्रुव जी महाराज अपनी राजधानी को लौटे, लेकिन उनके हृदय में वेदना है कि बताओ मैंने कौन सा ऐसा सोचा, कौन सी ऐसी बात सोची कि जिसके कारण मुझे प्रभु ने पुनः राज्य करने के लिए कह रहे हैं। आखिर मेरी कामना थी ना, तब ना। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मेरे हृदय में ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे राजा बनना चाहिए, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान तो उनके हृदय में विराज गए थे, उन्हें दर्शन दिए ही थे, उन्हें हृदय में ही समझाते हैं नहीं ये तो मेरी इच्छा है, तुम्हारी तो इच्छा थी वो समाप्त हो गई। भगवान के दर्शन के बाद कोई इच्छा नहीं रह जाती है, केवल भगवान के अलावा कोई इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन तुम्हारे मन में कामना थी, इस कारण से ये हमारी इच्छा समझ करके तुम राज्य करो। ध्रुव जी महाराज अपने राजमहल में रहते तो हैं, लेकिन निरंतर चिंतन भगवान का बना रहे, हृदय में भगवान विराजे हुए हैं। कभी कभी वो सुरुचि जी के राजमहल में चले जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, और सुरुचि भी उन्हें अपने हृदय से लगा करके प्यार करती। उसके आंसू दुख से चलने लगते हैं, कहने लगते हैं ध्रुव बेटा मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया, मैंने तुझे फटकार दिया, तुझे कितना कष्ट हुआ होगा जंगल में, तू क्या खाता रहा होगा, क्या पीता रहा होगा, क्या करता रहा, मुझे बड़ा दुख लगता है। ध्रुव कहता है अरे नहीं माँ, आपने मुझे अगर ये आज्ञा ना दी होती तपस्या करने की तो मैं भगवान को कहाँ प्राप्त कर सकता था। ये तो आपकी कृपा है ना कि जो आपने भले मुझे फटकारा, लेकिन मेरा दृष्टिकोण भगवान में तो गया, तो भगवान की कृपा मुझे मिली। तो सबसे बड़ी कृपा तो आपने मुझ पर कृपा किया। फिर इसके बाद अपनी सुनीति माता जी के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब सुनीति का हृदय कितना विशाल है,
जिसने अपने 5 वर्ष के लड़के को कह दिया, हाँ बेटा जाओ तुम भगवान का भजन करो, वही कृपा करेंगे। कितना विशाल हृदय। आज वही पुत्र जब भगवान का दर्शन करके और जब लौटा और माँ की गोद में बैठा हुआ है, उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। वो तो बार बार अपने ध्रुव को हृदय से लगाती, पुचकारती है, पूछती है, बेटा ये तो बता तुझे भगवान ने कैसे दर्शन दिया। देखो, भक्तों के बीच में रहने से जीवन में क्या होता है। भक्त जब भगवान की कथाएं सुनाते हैं कि भगवान ने मुझ पर ऐसा कृपा किया, मुझ पर ऐसा कृपा किया, तो जो सुनने वाला है उसको भी लगने लगता है क्या कभी हम पर भी भगवान नहीं कृपा कर सकते। तो सुनीति के भी हृदय में यही बात चलती कि देखो भगवान ने मेरे पुत्र को दर्शन दिया, क्या मुझे कभी दर्शन नहीं हो सकता है। उसके प्रेम से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ध्रुव समझाते हैं, अरे माँ भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो तो थोड़े से में रीझ जाते हैं। बताओ मैंने कौन सी बड़ी तपस्या की है। अरे कुछ दिन भूखा ही तो रहा हूँ, मैं क्या जानूँ तपस्या करके, पर वह बड़े दयालु हैं। उन्होंने शीघ्रता से मुझ पर कृपा करके अपना दर्शन दिया। इस तरह से वो बड़े लाडले बने हुए। वो अपनी राजधानी उसी गांव में निकल जाते हैं। जो भी ध्रुव को देखता है सब चरणों में गिर जाते हैं। ध्रुव के दृष्टि में सिए राम में सब जग जानी। ये दृष्टि बदल ही जाती है। जो भगवान का दर्शन कर लेता है उसे सब जगह भगवान का ही दर्शन होता है। तो सब लोगों में वो भगवान की भावना से सबसे प्रेम से बोलते हैं। समस्त प्रजा बिल्कुल ध्रुव के अधीन हो जाती है। ध्रुव से कुछ बोलते नहीं पर सोच करके रह जाते हैं कि बताओ 5 साल का बालक और जंगल में जाके कैसे कैसे इसने तपस्या किया और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। ध्रुव जी सबसे बातें करते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। इस तरह से संपूर्ण राज्य में ध्रुव जी की प्रशंसा होती। इधर उत्तानपाद को बड़ा दुख लग रहा है कि मैंने अपने पुत्र को माने एक प्रकार का तिरस्कार ही तो किया। मेरी गोद में बैठना चाहता था पर मैंने अपनी गोद में बैठाया नहीं। क्यों? सुरुचि के कारण, इस संसार की विषय वासना के कारण। मेरा जो मन है सुनीति में ना होकर के सुरुचि में रहा, अपनी इच्छा में रहा। इस कारण से मैंने अपने पुत्र को बाहर निकाल दिया। फिर भी आज ध्रुव को गोद में बैठा करके हृदय से लगाते हैं, कहते हैं, बेटा तुमने तो हमारा भी जीवन धन्य कर दिया। तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। भगवान ने बेटा कैसे कैसे कृपा किया मुझे तो भी बताओ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी भजन करके और भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। ध्रुव जी तो छोटे से बालक हैं, सरल स्वभाव। जैसी ऐसी स्थिति उनके जीवन में आई सब पिताजी से बता रहे हैं। उत्तानपाद को भी लगने लगा कि देखो ये छोटा सा बालक भगवान की प्राप्ति करके और यहाँ लौट आया और एक मैं बूढ़ा हो गया, मरने का समय आ गया, लेकिन आसक्ति संसार से हटी नहीं। मेरे जैसे दुष्ट कौन होगा, मेरे जैसे पापी कौन होगा। हृदय में दुख, जब दुख लगता है आत्मा से ऊपर ही नहीं, तब फिर निश्चित रूप से उसका मन भगवान की ओर चलता है, संतों की ओर चलता है, पूछता है क्या करें, कैसे हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये स्थिति उत्तानपाद की है। अब उन्होंने उत्तानपाद ने सोचा कि अब मुझे इस राजमहल में न रह करके अब भगवान का ही भजन करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया कि ध्रुव का विवाह किया। ध्रुव का जो विवाह हुआ वो भी 2 विवाह हुए उनका एक की पत्नी का नाम था भ्रमी, वह राजा प्रजापति शिशुमार की पुत्री थी। दूसरा विवाह हुआ उसका नाम था इला, ये वायु की पुत्री थी। लेकिन बात ये थी कि ये दोनों पत्नियां भगवान की ओर चलने वाली थी। इन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपने पत्नियों को भगवान के समान मान करके उनकी सेवा करती थी।
भगवान की सेवा समझ करके करती थी, इसलिए इनका जीवन बहुत बढ़िया। अपने पुत्र को अनुकूल देख करके उत्तानपाद ने अपनी राज्यसभा बुलाते हैं। राजसभा में उनके गुरुदेव और भी बड़े बड़े ऋषि वो सब विराजमान हैं। उसी समय पर उत्तानपाद ने प्रार्थना किया कि अब मैं चाहता हूँ कि ये राजपद अब ध्रुव को दिया जाए। अब मैं इससे अलग होकर के और भगवान का भजन करना चाहता हूँ। इस बात को सुन करके संपूर्ण प्रजा, जितने ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जैसे धर्मात्मा राजा जिसको प्राप्त हो जाए उसके जीवन में कहना क्या है, सिवा आनंद के अलावा। सब ने उनका अनुमोदन किया और उत्तानपाद ने उन्हें सिंहासन पर बैठा करके उनका राज तिलक कर देते हैं। राज तिलक करने के बाद फिर उत्तानपाद सोचते हैं अब मैं करूं क्या। तो उत्तानपाद ने अपना मन इस राजपाट से हटा करके, अपनी दोनों महारानियों से अपना मन हटा करके साधु संतों के भी बीच में बैठ करके उनसे सत्संग करते थे। भगवान का एकांत में बैठ करके कीर्तन करते थे और मन की जो दुविधा होती थी वो भी ध्रुव जी से पूछते थे कि ये कैसे ठीक होगी। तो इस तरह से सत्संग करते थे। इस तरह से उत्तानपाद अपने जीवन को एकदम से बदल करके और संसार से मन को हटा करके और भगवान में लगा करके निरंतर भगवान में ही खोए रहते थे। इन्हें ध्रुव जी का जो सत्संग था ज़्यादा प्रभावित करता था, क्योंकि भगवान कैसे कृपा करते हैं ये ध्रुव जी तो अच्छी तरह से जानते हैं। तपस्या करना, कोई तपस्या भर से थोड़ी भगवान प्राप्त होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी बात है भगवान की कृपा तब होती है जब जीव के हृदय में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो जाए और इच्छा के साथ साथ उन भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम अगर हो गया, इच्छा हो गई, तो निश्चित रूप से वो सेवा करेगा, हृदय से सेवा करेगा। तो भगवान को केवल प्रेम ही तो प्यारा है। उत्तानपाद के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। उस संतों के में बीच में बैठते, एकांत में बैठ करके और भगवान के लिए रोने लग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, प्रभु मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब तो मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। इस तरह की भावना उनके हृदय में निरंतर बनने लगी। संसार उनका छूट गया, उनका जितना मोह था वो सब समाप्त हो गया। एकदम भगवान में उनका मन लग गया। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। केवल भगवान में लग गया। इस तरह से उत्तानपाद का जो जीवन है, भगवान में लगे हुए निरंतर भजन करते हैं। उन्हें राजपाट से कोई मतलब नहीं, केवल संतों का सत्संग करते हैं और निरंतर भगवान की याद में खोए रहते हैं। इसके आगे की कथा क्या है, कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। श्री व्यास जी महाराज की